नमस्कार, आदाब। मैं हूं दानिश रिजवी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आज हम जिस टॉपिक को लेकर आपसे रूबरू होने जा रहे हैं वो उत्तर प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर सियासी तपिश बढ़ी हुई है। सूबे में निकाय चुनाव को 2024 का लिटमस टेस्ट माना जा रहा है। ऐसे में सूबे की 4 प्रमुख पार्टियों की साख दांव पर लगी हुई है। बीजेपी से लेकर सपा, बसपा और कांग्रेस के लिए चुनाव काफी अहम माना जा रहा है। 2 चरणों में 4 मई और 11 मई को मतदान होंगे, जबकि नतीजे 13 मई को घोषित किए जाएंगे। नगर निकाय के बाद सीधे लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, जिसके चलते इसे 2024 का सेमीफाइनल भी माना जा रहा है। सत्ताधारी बीजेपी से लेकर विपक्षी दल सपा, बसपा, कांग्रेस समेत सभी सियासी पार्टियों की साख दांव पर लगी हुई है। ऐसे में सवाल उठता है कि शहरी निकाय चुनाव में किस दल का क्या दांव लगा है। बीजेपी की प्रतिष्ठा सबसे ज्यादा इस चुनाव में दांव पर लगी हुई है, क्योंकि बीजेपी ने पिछले चुनाव में जबरदस्त प्रदर्शन किया था और सरकार में रहते हुए उस पर बड़ा दबाव इस बार ज्यादा है। बीजेपी ने पिछले नगर निकाय चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया था, लेकिन नगर पालिका और नगर पंचायत में कहीं ना कहीं पिछड़ गई थी। बीजेपी को सपा और निर्दलीयों ने कड़ी टक्कर दी थी। नगर पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में बीजेपी से 2 गुना ज्यादा निर्दलीय जीते थे। इस बार सपा और बसपा ने विधानसभा चुनाव के बाद से ही तैयारियां शुरू कर दी थी, जिसके चलते बीजेपी की चुनौती बढ़ गई है। 2017 के चुनाव में बीजेपी 16 में से 14 नगर निगम के अपना मेयर बनाने में कामयाब रही थी। मेरठ और अलीगढ़ में बसपा का दबदबा रहा था, मतलब बसपा ने वहां पर जीत दर्ज की थी। सपा के लिए क्यों है अहम नगर निकाय चुनाव? उत्तर प्रदेश की सियासत में सपा 2022 विधानसभा चुनाव के बाद अब निकाय चुनाव में बीजेपी के विकल्प के रूप में बनाए रखना चाहती है। पिछले चुनाव में सपा एक भी मेयर सीट नहीं जीत सकी थी, जबकि नगर पालिका और नगर पंचायत के चेयरमैन जरूर बनाने में सफलता हासिल की थी। सपा ने निकाय चुनाव की तैयारी काफी पहले शुरू कर दी थी और उसके लिए पर्यवेक्षक भी नियुक्त कर दिए गए थे। सपा इस बार निकाय चुनाव में नए राजनीतिक समीकरण के साथ उतरी हुई है। यादव मुस्लिम के साथ दलित कॉम्बिनेशन बनाने की कवायद में अखिलेश यादव जुटे हुए हैं, क्योंकि उन्हें शहरी क्षेत्र का सियासी समीकरण बेहतर तरीके से पता है। दलितों को साधने के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव काशीराम की मूर्ति का अनावरण करते हैं, डॉक्टर अंबेडकर को भी अपनाने की कवायद करते हैं। और बसपा क्या इस बार करिश्मा दोहरा पाएगी? उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक चुनाव हार रही बसपा के लिए निकाय चुनाव काफी अहम माना जा रहा है। बसपा ने 2017 के इलेक्शन में दलित मुस्लिम समीकरण के जरिए काफी बेहतर प्रदर्शन किया था। अलीगढ़ और मेरठ के नगर निगम में बसपा अपना मेयर बनाने में सफलता हासिल की थी, जबकि तीनों सीटों पर नंबर 2 पर हासिल रही थी। बसपा इस सभी फार्मूले के जरिए इस बार के चुनावी रण में उतरने का फैसला किया है, लेकिन सीटों के आरक्षण में हुए फेरबदल ने सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। इतना ही नहीं, उमेश पाल हत्याकांड में अतीक परिवार के नाम आने से मायावती का सारा खेल बिगड़ गया है। ऐसे में बसपा के लिए नगर निकाय चुनाव में अपना करिश्मा दोहराना बड़ी चुनौती होगी। नगर निगम चुनाव के जरिए बसपा यूपी की सियासत में एक बार फिर से वापसी करना तो चाहती है, क्योंकि 2024 का लिटमस टेस्ट माना जा रहा है। कांग्रेस क्या इस बार वापसी कर पाएगी? यूपी में बीजेपी के बाद शहरी क्षेत्रों में किसी दल की पकड़ सबसे ज्यादा रही है तो वो कांग्रेस की है। कांग्रेस सूबे के नगर निगम में अपने मेयर बनाती रही है, लेकिन पिछले चुनाव में खाता भी नहीं खोल पाई थी। इतना ही नहीं, नगर पालिका और नगर पंचायत के चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन कोई खास नहीं था। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिर इस बार किसकी शह और किसकी मात होगी।